फॉर डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ठीक, तो मेरा मेन टारगेट देखिए टॉपिक भी वही कह रहा है, यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। इट मीन्स मेरा मेन टारगेट SPSS है, बट चूंकि टाइमिंग नहीं चलती ऐसे ही। हाँ ऐसे ही है, ठीक है। तो ये यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ये मेरा टॉपिक है और मुझे इसी पे फोकस होना है। बट SPSS एक सॉफ्टवेयर है और उसके थ्रू जाने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स जानना होगा कंप्यूटर का, फंडामेंटल, जैसे कि फर्स्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल, सेकंड है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट है उसके बाद सबसे लास्ट है सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस SPSS। ठीक, मतलब जाना मुझे कहाँ है SPSS, बट चूंकि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे तो कंप्यूटर क्या है और उसकी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है जब मैं अपना लेक्चर प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे लगा कि ये फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ये क्यों रख दिया गया, क्योंकि बच्चे हमें लगता है सारे इससे फैमिलियर होंगे। आप लोग फैमिलियर हैं कि नहीं कंप्यूटर से, सही से बताइएगा। कितने लोग हैं? हम मैक्सिमम लोग हैं। और किसके पास अपने खुद के लैपटॉप या सिस्टम है? मेरा लेकिन बिहार पे रखा हुआ है। नहीं, देखिए अगर आप PhD में हैं तो एक लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। सारा काम अब यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी का तो मुझे नहीं पता, बट कहीं का भी PhD हो लैपटॉप मस्ट है, क्योंकि आपके जितने थीसिस के काम होंगे, टाइपिंग, प्रिंटिंग, एडिटिंग, जो भी XYZ आप कर रहे हैं वो लैपटॉप के थ्रू करें, या कोई भी सिस्टम हो। प्रिंटिंग सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो होता है एनालिसिस SPSS, वो भी आपके लैपटॉप में होना चाहिए। ठीक, तो मुझे इसलिए लगा, और अगर आप PhD में आए हैं आ जाइए, तो कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं? सब लोग इसको मानते हैं कि नहीं? Yes, तो आप लोग जैसे कोई बताएगा कि कंप्यूटर क्या है, बहुत ही जनरल शब्द में आप बता सकते हैं अपनी बात को कि कंप्यूटर क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड आप अभी नेक्स्ट कर देंगे तो लोग देख के भी बता देंगे। हाँ, आप बताएं, कोई भी बताए कि कंप्यूटर क्या है। तो बहुत ईजी है, मुझे लगा ये सब पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा मेन टैलेंट SPSS है, बट चूंकि सिलेबस में है तो मैं ब्रीफ में गई हूँ, बहुत डीप में नहीं, ब्रीफ में उतना गई हूँ जितना आपको जरूरत है एज ए रिसर्च स्कॉलर। ठीक, क्योंकि यहाँ हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, हमें रिसर्च स्कॉलर तो बेसिक जानना है। तो कंप्यूटर क्या है, कोई बताएगा? Computer is an electronic machine which can process data and information. Very good. It takes input and gives an output. कंप्यूटर वर्ड पे जाइए आप। Computers are operating machine purposely used for technology, education and research. वेरी गुड। और full form of computer. वेरी गुड। और क्या बताएगा? कंप्यूट से कंप्यूटर बना है। कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, Which means to calculate. कैलकुलेट। तो क्या कंप्यूटर कैलकुलेट सिर्फ करता है? तो फिर कैसे कंप्यूटर कैलकुलेट हो गया? कंप्यूटर क्या कैलकुलेशन सिर्फ करता है? It follows the human commands now. कभी आप लोगों ने सोचा नहीं कंप्यूटर कंप्यूट से बना है और टीवी या कंप्यूटर हो गया, और जिसका मीनिंग भी है कि कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशन। बस आज की डेट में क्या सिर्फ कैलकुलेशन ही होता है? नहीं ना, क्योंकि कंप्यूटर जो है बेसिकली सबसे पहले जो इसकी मीनिंग थी वो यही था, कंप्यूट वर्ड से बना था, तो कैलकुलेशन एज ए कैलकुलेटर यूज होता था। उसके बाद धीरे धीरे, खासकर मैं आज की बात करूंगी, तो आप खुद ही देख रहे हैं डिफरेंट तरह के टास्क हो रहे हैं। आज अपने लाइफ में आप कोई भी ऐसा एरिया इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट कंप्यूटर। कोई एक फील्ड बताइए जहाँ कंप्यूटर नहीं है। अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि वो फील्ड बताइए जिसमें कंप्यूटर का उपयोग है, मैं ये पूछूंगी कि वो फील्ड बताइए जिसमें इसकी उपयोगिता नहीं है। इतना बता देंगे तो अपने आप जान जाइए कि कंप्यूटर का यूज सभी फील्ड में। क्या कोई बताएगा कि ऐसा कोई फील्ड जिसमें कंप्यूटर की उपयोगिता नहीं है? अभी बैठे हैं कि क्या हो रहा है, कंप्यूटर से ही तो सब कुछ हो रहा है। एक मिनट के लिए आपकी मोबाइल हटा दिया जाए तो कैसा लगता है? खासकर लॉकडाउन में आप लोगों ने इम्पोर्टेंट समझ लिया होगा कंप्यूटर का, है ना? हाँ बताएं। सोने में क्या बात है, अगर बगल से हटा दिया जाए तो नींद खुल जाएगी, फिर लगेगी भी नहीं आपको? नहीं, आजकल लोग स्लीपिंग वो भी अपनी कि कितना स्लीप लिया है ये भी कैलकुलेटिव वॉच और कंप्यूटर के द्वारा। इसलिए मैंने कहा कि ये पढ़ाने की चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। मैंने तो ये सोचा कि आप लोगों से
जब भी आप एग्जामिनेशन में या कोई भी आप काम करेंगे तो क्लास में किसके थ्रू मैम ने बताया वो चीज़ें याद रखेंगे। तो कंप्यूटर का अगर उपयोगिता की हम बात करें बस वो बताइए फिर जिसमें इसकी उपयोगिता नहीं। इट मीन्स कंप्यूटर हमारे लाइफ के ईच एंड एवरी पार्ट पे है और विदाउट इसके हम अपने आज के समय की कल्पना नहीं कर सकते। खासकर लॉकडाउन में आपने इसकी इम्पोर्टेंस देखी होगी, है ना। हमें लगता है लॉकडाउन के बाद से हम टोटली डिपेंडेंट हो गए। खासकर मैं तो पहले ऑनलाइन शॉपिंग को प्रीफर ही नहीं करती थी, लगता था सब बकवास, कपड़े कैसे लोग मंगा लेते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के। लेकिन जब मैं लॉकडाउन में मतलब इसका यूज करना स्टार्ट की तो आज के डेट में शॉप पे ना जाकर के सारी चीज़ें, इवन मेरा भाई आया हुआ है तो मैं खाना वगैरह बना ली तो आटा खत्म हो गया, हमने कहा इससे मंगा के, कह रहे आप वही मेरी सिस्टर हो जो कहती थी ये सब तुम लोग क्या करते हो, आज आप आटा उससे मंगा रहे। हमने कहा लॉकडाउन में मैंने सीख लिया। तो कह रहे चलो कोई बात नहीं, आपने लॉकडाउन में सीख लिया। कहने का मतलब ये है कि हर फील्ड में, चाहे किचन कुकिंग हो, बैंकिंग हो, और भी म्यूजिक हो, या सबसे बेस्ट जो इसका एग्जाम्पल है आपका रिसर्च। आप देखेंगे कि बिना कंप्यूटर के रिसर्च नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो दूसरे से कराएंगे, क्या करके देगा आपको नहीं पता है। आप जब रिसर्च में आएंगे तो क्या करके किसी से आपको टाइपिंग कराना है, पेंटिंग कराना। हम लोगों ने खुद जब मैं पहली बार आई थिंक रिसर्च स्कॉलर PhD RN सिंह, प्रोफेसर RN सिंह सर जो BHU में हैं, उनके अंडर में जब मैंने PhD ज्वाइन की तो उन्होंने कहा कि क्या आपने अपना हथियार लाया बेटा, कैसे करोगे। हमने कहा सर कैसा हथियार, क्या चाहिए। कह रहे तुम्हें नहीं पता PhD में सबसे बेस्ट वेपन्स क्या होता है। हमने कहा सर लैपटॉप, विदाउट इसके आप नहीं कर पाओगे। हमने कहा सर सीख लें, क्या आपको टाइपिंग आती है। हमने कहा नहीं सर। अरे टाइपिंग भी नहीं जानते। तो सोचिए मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। मैं वो रिसर्च स्कॉलर थी कि जो मैं टाइपिंग, मैं अपना नाम भी मतलब बहुत अच्छे से नहीं मतलब लिखती थी, बटन ऐसे ऐसे देख करके। हमने 2012 में ज्वाइन की, 2017 में PhD कंप्लीट की। 2012 से अब मैं चूँकि उसी को पढ़ाने चली गई, मतलब मेरा इतना कमांड, इस टाइम इतना प्रैक्टिस जो भी कह सकते हैं किया कि मैं उसी पे लेक्चर देने आ गई। और SPSS जो कि हम लोगों के लिए भी बहुत हो रहता था कि बहुत ही हवा है, टैग हुआ है, इसके थ्रू कैसे क्या करेंगे। और काफ़ी इंटरेस्ट से हम लोगों ने आपस में, टीचर तो पढ़ाते ही थे, बताते ही थे, लेकिन जितना रिसर्च स्कॉलर्स आपस में बैठ कर सीखते थे वो कहीं नहीं, मतलब बोल नहीं सकते। आपकी लर्निंग PhD में सुपरवाइजर से कम आपस में ज़्यादा होगी। आप इमेजिन करेंगे, आप खुद ही देखिए SPSS में सुपरवाइजर के पास जाइए पूछ लें, मेरे भी सर नहीं बता पाए। ठीक है तुम लोग आज के एडवांस टेक्नोलॉजी बेटा खुद से कर लो, लेकिन मुझे लगा नहीं सीखना है और मैं इसके पीछे लग गई और काफ़ी वर्कशॉप वगैरह चीज़ें अटेंड किया। और हमारे यहाँ की जो एक्सपर्ट हैं उनके भी कांटेक्ट में, इवन हम लोग 1-2 घंटे रिसर्च स्कॉलर, एज ए रिसर्च स्कॉलर, सारे रिसर्च स्कॉलर बैठकर एक ट्रेनिंग क्लासेस मतलब उन्हीं से सीखते थे। उन्होंने लैपटॉप रख दिया, एक चीज़ उन्होंने बताया। तो जब हम सीखे तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि हम बच्चों को अगर इसके बारे में बता, बिल्कुल फ्रेंडली, कोई भी झिझक नहीं, आपको कभी भी यहाँ से पढ़कर जाएंगे PhD में, और आज से 2 साल 3 साल बाद अगर डेटा एनालिसिस की नौबत आएगी तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं भी एनालिसिस बता देंगी। ठीक, तो ये मैंने एक तरह से इम्पोर्टेंस बताई। अब इम्पोर्टेंस जब बता ली है तो अब हम मेन जो यूनिट है इसके थ्रू हम जाते हैं। जो आपने बताया बिल्कुल वही डेफिनेशन लगभग है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप लोगों ने 6, 7, 8 या 9 में कभी कंप्यूटर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो मैं चूँकि फंडामेंटल मुझे बताना था तो NCERT की बेस्ट बुक विकास गुप्ता की आप लीजिए और उसके थ्रू जाइए। NCERT से बेस्ट कोई बुक नहीं है जहाँ तक अभी तक मैंने देखा। कोई भी कंपटीशन हो, कहीं भी की तैयारी हो, और खासकर अगर आप बेसिक्स पे जाना, क्योंकि आप कोई भी ब्रॉड बुक उठाएंगे तो बेसिक नहीं पढ़ पाएंगे, आप उसमें खो जाएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट टॉपिक पे जाना आपकी यूनिट में तो आप विकास गुप्ता की NCERT की बुक लीजिए, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मिल जाएंगी। ठीक, तो दिया है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू परफॉर्म a variety of operations on the basis of a set of instructions called program. A computer takes input from the user in the form of data or instructions. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है आप जानते हैं, ठीक, क्या विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। न सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए नहीं, बहुत सारे कार्य हम इसके थ्रू आज करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं वो वही है कंप्यूटर की एक तरह से डेफिनेशन। जो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। विदाउट प्रोग्रामिंग हम कोई भी काम कंप्यूटर पे नहीं कर सकते।
प्रोग्राम क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे आपको अभी स्लाइड नेक्स्ट करना है तो आपने क्या दिया? कमांड, नेक्स्ट का बटन प्रेस किया, आपने कमांड दिया, ये इनपुट के थ्रू आपने कंप्यूटर को कमांड दिया, उसकी प्रोसेसिंग हुई सीपीयू में, ठीक, उसके बाद आउटपुट निकला, आउटपुट क्या? स्लाइड हमारे सामने आ गया। तो वही है, कंप्यूटर टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस। डेटा या इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में लेता है। वो क्यों डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है, हम उसको आगे बताएंगे। On receiving the instructions from the user, the computer processes the data and generates some output and display it to the user. When the computer processes data, it becomes information. Data और information में बहुत अंतर है, जानते हैं? रॉ डेटा, ठीक, 2+2 हम नहीं जान रहे क्या है, ये हमारे पास एक रॉ डेटा है। इज इक्वल टू क्या है? हमने प्रोसेसिंग के लिए कमांड दिया, कहाँ गया? सीपीयू में गया, प्रोसेसिंग उसकी हुई, उसके बाद जो हमने इक्वल टू किया तो नेक्स्ट आया 4 जो आया आउटपुट है, क्योंकि मैं मॉनिटर पे डिस्प्ले हुआ। आप नेक्स्ट करें बेटा। फिर देयरफॉर, तो चूंकि इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ये है कंप्यूटर की पूरी प्रक्रिया, और ये पूरी प्रक्रिया जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू होती है उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। फिर देयरफॉर, अतः वी मे डिफाइन द कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल, समथिंग मीनिंगफुल, जो भी चीजें हमारे सामने मीनिंगफुल है वो डेटा। जैसे 4 क्या है? मीनिंगफुल, कि 2+2 इक्वल टू 4 जो है रॉ डेटा नहीं है और नहीं इंस्ट्रक्शन से। 4 क्या है? इंफॉर्मेशन है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। डेटा कैन बी एनीथिंग लाइक मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन वेरियस सब्जेक्ट। इट कैन आल्सो बी name, age, sex, weight, height of all the students or income, savings, investment, etc. of a country, ठीक। ये तो यहाँ पे है, ये जोहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर प्रतिमा मैम है। तो हमें कहा ना, अभी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्टर पिंकी, वो भी आने वाली। सब लोगों ने कहा कि मैम जब आपकी क्लासेज होगी तो हम लोग जरूर अटेंड करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि ये है, आप पीएचडी का जो एग्जांपल लीजिए कि आप डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक। साइकोलॉजी में तो डेटा कलेक्शन थ्रू इन्वेंट्रीज या इंटरव्यू या फिर क्वालिटेटिव डेटा है तो वैसे किया जाता है। तो आपने अगर डेटा कलेक्शन किया है तो आपके पास पार्टिसिपेंट्स के नेम, एज, जो भी वेरिएबल रखा है, जैसे कि आपने लिया है कि मेंटल हेल्थ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कोरोना का क्या इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पे, तो आपको मेंटल हेल्थ पे डेटा आया, और कोरोना का जो भी है सीवियरिटी, मतलब आफ्टर लॉकडाउन, बिफोर लॉकडाउन, आपने जो भी उनसे रिस्पॉन्सेज दिए। अब ये क्या कह रहा है, क्या आप बता पाएंगे सिर्फ डेटा देखकर? नहीं ना, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। अब कोई पूछे कि आपने क्या पाया, तो क्या आप बता पाएंगे? वो है रॉ डेटा या इनपुट या डेटा, जिसको इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमको ये कहा जाए, इसी तरह का एक डेटा हम ले सकते हैं कि मिड टर्म एग्जामिनेशन जो हम लोगों ने अभी कंडक्ट कराया, तो उसके मार्क्स प्रिपेयर करना है और सभी बच्चों के मार्क्स का एवरेज मीन बताइए, एवरेज क्या है। तो कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब कितने मार्क्स हैं, मीन हमने निकाला, एवरेज निकाला, तो जो एवरेज आया वो हमारा इंफॉर्मेशन है। और जो बच्चों की संख्या है, उनके नेम है, उनके मार्क्स हैं, उससे हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, बट इंडिविजुअली बता सकते हैं। जो एवरेज हमसे पूछा जा रहा है वो नहीं बता सकते हैं। तो आप, हमें लगता है बहुत डीपली, बहुत प्राइमरी के बच्चे नहीं, आप बहुत अच्छे से समझ रहे, शायद मुझसे भी अच्छा समझ रहे हो कि मैम क्या समझाना चाह रही हूँ। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर। नेक्स्ट ये अंडरस्टैंडिंग डेटा। डेटा डिनोट्स अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स सच एज नेम और अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, राज 15 and 9 are raw figures and can be termed as data. A computer can accept data in various formats such as text, numbers, audio, video and images. Understanding information, raw data जो मैंने पहले बताया उसी को यहाँ पे बताया, मतलब written form में दिया गया। Understanding information, when a computer processes data and converts it into a form that is useful and meaningful to the user. Useful and meaningful होना जरूरी। हमने कहा ना कि अगर आप डेटा कलेक्ट करके ले आए हैं, आप कुछ बता नहीं पा रहे, भाई आपके पास 200 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सब पे सारी वेरिएबल्स पे आपके पास डेटा है, तो वो मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि आप नहीं बता सकते हैं, ओवरऑल नहीं बता सकते। एक एक क्या बताएंगे तो आपका टारगेट एक एक बच्चे का नहीं है, क्योंकि पीएचडी में आप एज ए होल सबका बताएंगे कि क्या आया है रिजल्ट।
तो वो है मीनिंगफुल टू द यूजर। अगर वो डेटा मीनिंगफुल हो और यूजफुल हो तो वो इंफॉर्मेशन हो जाएगा, दिया है इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, राज इज द नेम ऑफ अ क्लास 9 स्टूडेंट whose एज इज 15। ठीक, अब नेक्स्ट, अब हम इसको जो चूंकि फंडामेंटल पे हमें जाना, हम बार बार यही बात करें कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मुझे बताना पड़ा कि कैसे हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को समझ सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको जो हम जब कोल्ड कॉफी प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए कंपैरिजन बिटवीन द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर एंड अ मिक्सर। आपके मिक्सर की जो प्रोसेसिंग है, रॉ डेटा क्या है, हम मिक्सर में क्या डालेंगे, आप लोग भी बोलिए, शुगर, मिल्क एंड कॉफी। इधर हमें क्या देना है, कंप्यूटर में 2+2। ठीक, इनपुट ये हो गया। उसके बाद ये क्या है, डिवाइस प्रोसेसिंग मशीन, मशीन की बात कर रहा है। फिर ये इनपुट, यहाँ पे क्या है, इंग्रेडिएंट्स सारे हमने जार में डाल दिए। यहाँ पर भी हमने 2+2 करके कमांड दे दिया, यहाँ बटन प्रेस किया गया। बटन प्रेस करना ही इनपुट, मतलब कमांड, जो इंस्ट्रक्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं, दे दिया गया। फिर डेटा प्रोसेसिंग, जो उधर बटन प्रेस करना है और इधर इक्वल टू का कमांड देना है, ये है प्रोसेसिंग। कहाँ गया, इधर सीपीयू में गया, उधर मिक्सर के अंदर घूम रहा। तो जैसे ब्रेन हमारा काम करता है, सीपीयू भी ब्रेन की तरह वर्क करता है।